फेरिक क्लोराइड FeCl3 जो है FeCl3 फेरिक क्लोराइड 3 टाइप का है। एक है FeCl3 अनहाइड्रस ब्लैक, दूसरा है FeCl3 6H2 हाइड्रेटेड येलो। प्रिपरेशंस formation anhydrous FeCl3. Anhydrous FeCl3 can be obtained by passing dry chlorine gas overheated iron filling as follows. So anhydrous FeCl3 फॉर्म कैसे होता है? जब भी ड्राई क्लोरीन गैस जो है उसको आयरन फिलिंग में हीट करते हैं तो हमें FeCl3 मिलता है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का रहता है अनहाइड्रस FeCl3। 2 moles of Fe react with 3 moles of chlorine dry to give 2 moles of FeCl3 anhydrous. Then formation of hydrated FeCl3 Fe2CO3 react with 6 moles of HCl to give 2 moles of FeCl3 and 3 moles of H2O and 3 moles of carbon dioxide. Then Fe hydroxide react with 3 moles of HCl to give FeCl3 through H2O. Then Fe2O3 react with 6 moles of HCl and give 2 moles of FeCl3 and 3 moles of H2O. The solution of FeCl3 on evaporation and cooling gives yellow crystals of hydrated ferric chloride. जब भी FeCl3 का सोल्यूशन इवापोरेट होता है तो वो फेरिक क्लोराइड का हाइड्रेटेड येलो क्रिस्टल्स देता है। FeCl3 का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है? Anhydrous FeCl3 is a dark reddish black deliquescent solid. So FeCl3 जो रहता है अनहाइड्रस वो डार्क रेडिश ब्लैक डेलिक्वेसेंट सॉलिड रहता है। इट इज़ पॉसिबल एज डिमर इन गैशियस स्टेट। ये तभी पॉसिबल है जब गैशियस स्टेट में डिमर रहता है, जैसे कि Fe2CN6। नेक्स्ट इज FeCl डिकम्पोजिशन और हीटिंग इट गिव FeCl2 एंड Cl2। सो FeCl3 जो है डिकम्पोज होता है हीटिंग करके तो 2 मोल्स ऑफ FeCl2 एंड Cl2 मिलता है। फोर्थ, डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड्स। तो हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड का डिहाइड्रेशन होता है। इट कैन बी डिहाइड्रेटेड ऑन हीटिंग और ट्रीटिंग विद थायनाइड क्लोराइड एज फॉलो। सो ये जो है डिहाइड्रेट होता है जब उसको हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं थायनाइड क्लोराइड के साथ। तो 2 मोल्स ऑफ FeCl3 रिएक्ट 6H2O on heating gives Fe2O3 and 6 moles of HCl and 9 moles of H2O. FeCl3 6H2O react with 6 moles of SOCl on heating to give FeCl3 and 20 moles of HCl and 6 moles of SO2 with water and hydrolysis. It gives ferric hydroxide as follows. So ferric trichloride react with water to give FeOH, the acidic solution to moles of HCl. Then with NH4H, it reacts with NH4H to give a reddish brown precipitate of ferric hydroxide as follows. So ferric trichloride react करता है 3 moles of अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड एंड 3 moles of अमोनिया क्लोराइड फॉर्म होता है। आयरन हाइड्रोक्साइड रेडिश ब्राउन PBT देता है। देन 7, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी FeCl3 इट कैन ऑक्सीडाइज SnCl2 एंड SnCl4। सो ये जो है फेरिक क्लोराइड जो है वो स्टाइनस डाइक्लोराइड और स्टाइनिक टेट्राक्लोराइड के साथ ऑक्सीडाइज करता है। तो 2 moles of FeCl3 react with SnCl2 to give 2 moles of FeCl2 and SnCl4. Then it can oxidize potassium iodide into iodine. So 2 moles of Fe trichloride, 2 moles of ferric trichloride रिएक्ट करता है 2 moles ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से, ताकि 2 moles ऑफ फेरस क्लोराइड एंड 2 moles ऑफ KCl फॉर्म हो सके, आयोडीन फॉर्म हो सके। देन 8 इज विद K4FeCl6 it react with potassium ferrocyanide to give prussium blue as follow. So potassium ferrous, so हेक्सासाइनो आयरन, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो प्रूशियम ब्लू कलर देता है जब वो रिएक्ट होता है फेरिक ट्राइक्लोराइड के साथ। सो 4 moles फेरिक ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है 3 moles ऑफ K4FeCl6 मतलब 3 moles ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, ताकि K4FeCl6 प्रूशियम ब्लू
या फिर फेरोसाइनाइड फॉर्म हो सके। सो फेरोसाइनाइड जो है FeCl6 ये प्रूशियम ब्लू कलर है। देन नेक्स्ट इज 9th with ammonium cyanide react with ammonium cyanide to give ferric thiocyanide। तो ये जो फेरिक क्लोराइड जो है वो अमोनियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है ताकि ये FeSN3 फेरिक थायोसाइनाइड के साथ 3 मोल्स अमोनियम क्लोराइड भी देता है। सो ये जो FeSN3 है मतलब फेरिक थायोसाइनाइड, ये ब्लड रेड कलर देता है। ठीक है। सो फेरोसाइनाइड जो है, ठीक है, जिसमें डोनर सेंटर्स कार्बन रहता है वो प्रूशियम ब्लू कलर रहता है, लेकिन फेरिक थायोसाइनाइड में सेम एम्बिडेनल लिगैंड रहता है, लेकिन डोनर सेंटर जो रहता है अलग रहता है। डोनर एटम सल्फर है। अगर Fe आयरन सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है एम्बिडेनल लिगैंड में तो वो ब्लड रेड कलर देता है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्रूशियन ब्लू। सो FeCl3 यूज़ होता है ताकि प्रूशियन ब्लू कलर दे सके। इट्स अल्कोहलिक सोल्यूशन यूज एज मेडिसिन ट्रिंचर फेरिक परक्लोराइड। जो फेरिक ट्राइक्लोराइड का जो अल्कोहलिक सोल्यूशन रहता है उसको मेडिसिन के जैसे यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिंचर फेरिक परक्लोराइड। एंड लेबोरेटरी इज यूज टू डिटेक्ट एसिड एंड फिनॉल। लेबोरेटरी में फेरिक ट्राइक्लोराइड यूज़ होता है एसिड और फिनॉल को डिटेक्ट करने में। क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 2H2O preparation. It is prepared as follow: formation of hydrated cupric chloride. So cupric chloride का hydrated formation में copper oxide या फिर copper carbonate dissolved in concentrated HCl and the solution is crystallized. Green crystals of hydrated cupric chloride are formed as follow. So copper oxide कार्बोनेट जो है वो डिज़ोल्व होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और सोल्यूशन क्रिस्टलाइज होता है। वो हाइड्रेटेड क्यूप्रिक क्लोराइड का ग्रीन क्रिस्टल्स देता है। कॉपर ऑक्साइड जो है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। कॉपर डाइक्लोराइड और वाटर देता है और 4 मोल्स ऑफ HCl ऑक्सीजन देता है। 2 मोल्स ऑफ कॉपर डाइक्लोराइड 2 मोल्स ऑफ H2O। देन कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट होता है 4 मोल्स ऑफ HCl ताकि 2 मोल्स ऑफ कॉपर डाइक्लोराइड 3 मोल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे सके। फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रस cupric chloride. It can be obtained by heating copper with excess of chlorine gas. So anhydrous, ठीक है। सो अनहाइड्रस क्यूप्रिक क्लोराइड जो है उसको अगर फॉर्म कैसे कर सकते हैं, अगर कॉपर को क्लोरीन गैसेस के साथ हीट करेंगे तो कॉपर डाइक्लोराइड देता है। व्हेन हाइड्रेटेड क्यूप्रिक क्लोराइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एट 423 केल्विन अनहाइड्रस क्यूप्रिक क्लोराइड इज फॉर्म। सो अनहाइड्रस क्यूप्रिक क्लोराइड तब कब फॉर्म होता है जब क्यूप्रिक क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट होता है, हीट होता है 423 केल्विन में, तो क्यूप्रिक क्लोराइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। Physiochemical property, it is deliquescence compound readily soluble in water. So कॉपर डाइक्लोराइड जो है डेलिक्वेशन कंपाउंड रहता है, सॉल्युबल रहता है वाटर में। इट्स डायल्यूट सोल्यूशन इज ब्लू एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज ग्रीन। सो अगर ये कॉपर डाइक्लोराइड जो है डायल्यूट सोल्यूशन में ब्लू कलर देता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में ग्रीन कलर देता है, विच बिकम येलो एंड एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और जब ग्रीन कलर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जब HCl कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करता है तो येलो कलर होता है। हियर द ब्लू कलर येलो कलर आर। सो जो ब्लू कलर देता है वो कौन सा कंपाउंड रहता है, CuH2O4 2+, और जो येलो कलर देता है वो है CuCl4 2-। ठीक है। सो अलग अलग लिगैंड के साथ कॉपर अलग अलग कलर दिखाता है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉपर डाइऑक्सीजन के साथ क्यूप्रस कॉपर डाइऑक्सीजन के साथ वो ब्लू कलर दिखाया था, और
डाई कॉपर ऑक्सीजन के साथ रेड कलर दिखाया था। अभी इस कॉपर का कॉम्प्लेक्स में जब वाटर जो है लिगैंड है तो वो ब्लू कलर दिखाता है, और अगर क्लोरीन जो है अगर लिगैंड है कॉपर के साथ तो वो येलो कलर दिखाता है। ठीक है, तो अलग अलग लिगैंड के साथ अलग अलग लिगैंड के साथ अलग अलग कलर दिखाते हैं। इवन अगर सेम लिगैंड रहेगा लेकिन कंपोजिशन तो में फ़र्क रहेगा, मतलब नंबर ऑफ लिगैंड में फ़र्क रहेगा तो भी अलग अलग कलर दिखाता है। हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स एसिडिक एक्वियस सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो कॉपर क्लोराइड जो है वो एसिडिक एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म करता है इट्स वाटर के साथ। सो कॉपर डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है हाइड्रोलिसिस में, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड 2HCl फॉर्म होता है हीटिंग इफेक्ट। सो व्हेन अनहाइड्रस कॉपर डाइक्लोराइड इज हीटेड कॉपर डाइक्लोराइड इज फॉर्म। सो टू कॉपर जब भी कॉपर डाइक्लोराइड हीट होता है सो CuO2 फॉर्म होता है, Cl2 फॉर्म होता है। ठीक है, तो कॉपर डाइक्लोराइड जो है हीट होता है तो कॉपर डाइक्लोराइड Cl2 फॉर्म होता है। When hydrated cupric chloride is strongly heated, it decomposes as follow. So cupric chloride जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में हीट होता है और कॉपर डाइक्लोराइड क्यूप्रिक ऑक्साइड 2 क्लोराइड 2 मोल्स HCl 5 मोल्स H2 फॉर्म होता है। 3 मोल्स CuCl2 2 मोल्स H2 on heating gives you 2Cl2 कॉपर ऑक्साइड 2Cl2 2HCl 5H2 फॉर्म होता है। फिफ्थ, with sodium hydroxide and adding sodium hydroxide in it, it gives a pale blue precipitate of basic cupric chloride. सो जब भी कॉपर डाइक्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो पेल ब्लू कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, सो कॉपर डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म होता है। और कॉपर डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कॉपर डाइक्लोरो 3 कॉपर हाइड्रोक्साइड बेसिक क्यूप्रिक क्लोराइड पेल ब्लू PPT फॉर्म प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स इन इट to give deep blue color of tetraamine cupric chloride, which can be crystallized on evaporation into deep blue color. So ammonium hydroxide जो है अगर रिएक्ट करेंगे कॉपर डाइक्लोराइड के साथ तो वो एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स देगा। ठीक है, जो वेपराइज होके डीप ब्लू क्रिस्टल रहता है। तो कॉपर डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है 4 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ताकि टेट्रामीन क्यूप्रिक क्लोराइड दे सके, तो इवापोरेट होकर डीप ब्लू क्रिस्टल देगा। 3 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन, इट कैन बी इजीली रिड्यूस इनटू डाई कॉपर डाइक्लोराइड बाय रिडक्टेंट लाइक स्टैनस क्लोराइड H2 कॉपर एज फॉलो। सो कॉपर डाइक्लोराइड जो है रिड्यूस करता है, रिड्यूस हो जाता है और चेंज हो जाता है डाइकॉपर डाइक्लोराइड में जब स्टैनस डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है। ठीक है, और कॉपर रिएक्ट करता है, तो 2 मोल्स ऑफ कॉपर डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है स्टैनस क्लोराइड के साथ ताकि CuO2 स्टैनिक टेट्राक्लोराइड एंड CuCl2 कॉपर डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है कॉपर के साथ ताकि कॉपर डाइक्लोराइड फॉर्म हो सके। यूजेस, कॉपर डाइक्लोराइड इज यूज एज कैटलिस्ट एंड डेकॉन प्रोसेस टू प्रिपेयर क्लोरीन एंड एन ऑक्सीजन कैरियर। सो कॉपर डाइक्लोराइड जो है कैटलिस्ट का काम करता है डेकॉन प्रोसेस में ताकि वो ऑक्सीजन और क्लोरीन कैरियर को प्रिपेयर कर सके। Zinc chloride ZnCl2 preparation. From zinc compound it can be prepared by the action of hydrogen chloride on zinc compound as follow. So zinc compound से जिंक डाइक्लोराइड फॉर्म हो सकता है। तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक डाइक्लोराइड फॉर्म होता है। तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ताकि
जिंक डाइक्लोराइड और जिंक डाइक्लोराइड फॉर्म होता है तो Zn जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म जिंक डाइक्लोराइड वाटर। तो जिंक कार्बोनेट रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ HCl ताकि जिंक डाइक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म हो सके। जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ HCl ताकि जिंक डाइक्लोराइड और 2H2 फॉर्म कर सके। सोल्यूशन ऑफ जिंक डाइक्लोराइड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड कूलिंग गिव्स द क्रिस्टल हाइड्रेट ऑफ जिंक क्लोराइड। तो जिंक डाइक्लोराइड का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होता है, कूल होता है ताकि वो जिंक क्लोराइड का जो हाइड्रेटेड फॉर्म रहता है उसका क्रिस्टल दे सके। सेकेंड इज अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर एज फॉलो। जिंक क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग तरीका है, जैसे कि जिंक को ट्रीट करेंगे डाइक्लोराइड के साथ तो जिंक डाइक्लोराइड ड्राई फॉर्म में मिलेगा। फिर जिंक को 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक डाइक्लोराइड ड्राई फॉर्म में मिलेगा और H2 हाइड्रोजन। देन जिंक को HgCl2 में मर्क्यूरी डाइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके डिस्टिलेशन करेंगे तो जिंक डाइक्लोराइड और मर्क्यूरी फॉर्म होता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ अ वाइट डेलिक्विसेंट सॉलिड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सो जिंक डाइक्लोराइड जो वाइट डेलिक्विसेंट सॉलिड है जो सॉल्युबल है वाटर में। इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 933 केल्विन एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1300 केल्विन। सो जिंक डाइक्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है 933 केल्विन से लेकर बॉइलिंग पॉइंट 1003 केल्विन तक है। हीटिंग इफेक्ट, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑन हीटिंग गिव जिंक ऑक्सीक्लोराइड फॉलो। सो जिंक डाइक्लोराइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ हीट होता है तो ऑक्सो क्लोराइड मिलता है। ठीक है, तो जिंक डाइक्लोराइड 2H2 को रिएक्ट करेंगे हीटिंग में वो जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड देता है और HCl देता है और H2 देता है। फिर 2 मोल्स ऑफ जिंक डाइक्लोराइड 2H2 डिकम्पोज होकर जिंक ऑक्सीक्लोराइड जिंक ऑक्सीक्लोराइड Zn2OCl2 2 मोल्स ऑफ HCl एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर देता है। फोर्थ, with sodium hydroxide dissolving excess of sodium hydroxide in it, a white precipitate of sodium zincate is obtained. So जिंक डाइक्लोराइड जो है उसको एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। 2 मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म होता है तो जिंक हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म होता है। फिफ्थ इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्विसिस अमोनिया on dissolving it in excess of ammonium hydroxide, a white complex tetraamine zinc is formed. So अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वेसिस अमोनिया के साथ क्या होता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो वाइट कॉम्प्लेक्स टेट्रामीन जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है। तो जिंक क्लोराइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जिंक हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ तो टेट्रामीन जिंक क्लोराइड ZnNH3 4Cl2 एंड 4 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म होता है। With sodium carbonate on reaction with sodium carbonate, it gives a white precipitate or basic of zinc carbonate. So sodium carbonate का रिएक्शन में क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है बेसिक जिंक कार्बोनेट में। सो जिंक क्लोराइड 4 मोल्स रिएक्ट करता है 4 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर तो क्या मिलता है, बेसिक जिंक कार्बोनेट मिलता है। ZnCO3 3ZnOH2 एंड 8 मोल्स ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर्म होता है। इफ़ वी यूज सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन जिंक कार्बोनेट इज फॉर्म। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन को यूज़ करते हैं तो जिंक कार्बोनेट फॉर्म होता है। जिंक क्लोराइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू 2 जिंक कार्बोनेट एंड 2 मोल्स ऑफ sodium chloride and water and carbon dioxide with hydrogen sulfide and passing hydrogen sulfide through its solution. A white precipitate of zinc sulfide is obtained as follows. जब भी जिंक डाइक्लोराइड को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट जिंक सल्फाइड फॉर्म होता है। बाय प्रोडक्ट 2 मोल्स HCl फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज यूजेस। सो जिंक डाइक्लोराइड का यूज़ क्या है, अनहाइड्रस जिंक डाइक्लोराइड इज यूज एज dehydrating agent and in making dry cell parchment paper and adhesive
अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है यूज़ होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट बनाने के लिए, ड्राई सेल बनाने के लिए, पार्चमेंट पेपर और एडिसिव बनाने के लिए, मतलब गम जैसा चीज़ बनाने के लिए। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट टिम्बर्स अगेंस्ट द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यूज होता है टिम्बर के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। और मिक्सचर ऑफ सिरप जिंक डाइक्लोराइड जिंक ऑक्साइड यूज फॉर डेंटल फिलिंग। तो डेंटल फिलिंग के लिए कोई अपना दांत निकालता है, उसमें डेंटल फिलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जिंक डाइक्लोराइड जिंक ऑक्साइड का सिरप का मिक्सचर्स भरते हैं डेंटल क्लीनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फेट्स।